हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, जो कंडक्टर हमारा रहता है उसमें क्या रहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसका रैंडम मोशन होता रहता है। तो जब हम उसमें एक बैटरी लगा देते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है हमें वो कैलकुलेट करनी है। जैसे कि पहले आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैं एक बार आपको इसका वो बता देता हूँ। इसका क्या रहता है? ये रहता है defined it is defined as the average velocity average velocity with which free electron of a conductor get drifted towards positive end of conductor when potential is applied across the ends of conductor। ठीक है ना? तो बेसिक सा वो है कि इसमें ज़्यादा हमें वेट अ मिनट का ही, हाँ अब चाहिए। सो इसमें हमें क्या करा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहता है इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर। कब? ड्रिफ्टेड, जब वो ड्रिफ्टेड करते हैं पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की तरफ। मान लो कि मेरे पास ये जो कंडक्टर है, ठीक है, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है ना, ये मैं आपको इनिशियल स्टेज बता रहा हूँ, इनिशियल स्टेज। ये कंडक्टर क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव करते हैं, मतलब उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, अगर मान लो मैंने इसमें एक कंडक्टर लगा दिया, सॉरी मैंने इसमें एक बैटरी लगा दी, ठीक है ना, इस तरीके से मैंने एक बैटरी लगा दी, ठीक है ना। जब मैंने इसमें बैटरी लगा दी तो यहाँ वोल्ट आ जाएगा, ये नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव की तरफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव की तरफ, ठीक है ना। तो हमें यही बताना है जो इसकी क्या एवरेज वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, क्या इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो हमें निकालना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, ये होता क्या है, ठीक है ना। तो हम कंसीडर करते हैं, हमें हमेशा कंसीडर करना पड़ता है। ये जो लाइन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना। तो कंसीडर आ कंडक्टर of length L and area A, let n the number of electron in the conductor moving with वेलोसिटी, यानी कि जो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन द कंडक्टर मूविंग विद वेलोसिटी, यानी कि इस मूविंग से वेलोसिटी से जा रहे हैं, जिसको हम u1, ठीक है, u2 और u3 मान लेंगे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके un तक मान लेंगे, ठीक है ना। हमने क्या करा, कंसीडर करा एक कंडक्टर है ऑफ लेंथ, जिसकी लेंथ l है, हमने उस लेंथ को l मान लिया, एरिया को हमने a मान लिया, ठीक है ना। क्या करा हमने, कंसीडर कंडक्टर लेंथ एंड एरिया a, ठीक है। लेट n द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन द कंडक्टर मूविंग विद वेलोसिटी, यानी कि किस वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, u1 u2 u3 कर लेंगे। अगर अब हम बात करते हैं u एवरेज की, तो u एवरेज क्या होता है, हम एवरेज निकालते हैं बट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितनी उनकी वेलोसिटी अपोन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश 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 un तक और बटे में n, यानी कि अपोन में। अब n क्या, ये क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी, और जो इसका सम है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब आप चौंक जाओगे, क्यों? क्योंकि यार खुद बताओ,
कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन का मोशन इसकी तरफ होगा, एक इलेक्ट्रॉन का मोशन इसकी तरफ होगा, तो ये कट जाएंगे आपस में, ठीक है ना। इनका कोई वो नहीं होगा, कह सकते हो कि नेट आपका जो वेलोसिटी है ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो आगे बात करते हैं। तो आप ये लाइन आप यहाँ से लिख सकते हो, ये आपने कारण क्यों लिखा, आप लिख सकते हो ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनिशियल एवरेज वेलोसिटी इज 0, यानी कि इनिशियल एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये तो हमारा था इनिशियल केस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कंडक्टर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है, गाइज आपको कैमरा हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा, सॉरी फॉर दिस स्टैंड, मेरे पास वैसा वाला है, सॉरी फॉर दिस। नाउ लेट द कंडक्टर इज connected with a battery with a battery due to which electron present in the conductor starts drifting towards the positive terminal of battery, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ, थोड़ा कैमरे में ऊपर प्रॉब्लम है मेरे में, ठीक है ना, तो शायद गाइस कंट्रोल वो कर लेना, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, नाउ द लेट द कंडक्टर इज कनेक्टेड विद अ बैटरी। अब हम कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये डायग्राम देखो। तो जो ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट इन द कंडक्टर, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कंडक्टर के, ये क्या स्टार्ट कर देंगे, ड्रिफ्टिंग कर देंगे पॉजिटिव की तरफ के डायरेक्शन की तरफ, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। तो इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रखी होगी, ये क्या रहता है F इक्वल टू KQ1 Q2 बटे R स्क्वायर रहती है ना, ये पढ़ा होगा आपने। क्या रहती है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हो या पॉजिटिव रिपेल कर रहे हो, तो इसके बीच में लगने वाली फोर्स क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। तो हम एक फोर्स तो लगाएंगे जो हमने इलेक्ट्रॉन के थ्रू लग रही है, ठीक है। तो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या फोर्स लगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अरे भाई आप यहाँ खुद देखो, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो ये क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ये दोनों जब अट्रैक्ट हो रहे हैं तो फोर्स किसकी लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, F इक्वल टू क्यू ई। ई क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो हमारा क्यू की कौन सा चार्ज है, क्यू जो हमारा चार्ज है वो माइनस ई का चार्ज है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे F। गाइस सॉरी पेन खत्म हो चुका है तो मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। सो F कितना आएगा, F इक्वल टू माइनस क्यू ई। कोई किसी में माइनस क्यू ई दिया रहता है, किसी में ये नहीं दिया रहता, तो आप इसमें ज़्यादा ना कराएं। इसको आप जो मैंने ये आपको बताया था ना, ये वाले आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, भाई अब न्यूटन भी तो इसमें आएगा ना, जब तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर तुमने वो कर दिया है तो इसमें एक न्यूटन लॉ भी कहता है। न्यूटन लॉ क्या कहता है कि किसी भी के पर मास और उसका F इक्वल टू क्या होता है, एम ए, F इक्वल टू एम ए। भाई इसका भी इलेक्ट्रॉन का कोई मास होगा और ये एक्सेलरेट हो रहा होगा, पर याद रखना जो ये एक्सेलरेशन है जो ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये बात आप पढ़ोगे। तो अकॉर्डिंग टू F इक्वल टू एम ए, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। अब आपका ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर हम सेकंड और फर्स्ट को हम इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है ना, हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि एम ए इक्वल टू माइनस क्यू ई। यहाँ से ए क्या निकाल लेंगे हम, यहाँ से ए निकाल लेंगे माइनस ई बटे, ठीक है।
ये हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आ गया आपका एक्सेलरेशन। पर ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। जो ये एक्सेलरेशन, इसको हम कहेंगे इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन of each electron in the conductor। ये बात आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट पेज में करते हैं इसका आगे का सॉल्यूशन, ठीक है। बैकग्राउंड में कोई भी आवाज आ रही हो प्लीज इग्नोर दिस, ओके। फाइनल, ठीक है ना, फाइनल। अब हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की। फाइनल वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन आर वेट फॉर अ मिनट, हाँ, आर गिवन बाय V1 क्या आएगा हमारा, आपने इक्वेशन पढ़ी होगी ना, ये V इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा है ना, तो हम वही लिखेंगे U प्लस इक्वल टू U1 प्लस AT1। ए क्या हमारा कॉन्स्टेंट है, तो इसमें हम कुछ नहीं आएगा। ऐसे आपका V2 होगा U2 प्लस AT2, ऐसे आपका U3 होगा U3 प्लस AT3, जिसका एवरेज होगा, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इनको एवरेज उससे कर लेंगे, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कर लेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी जब हम करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी जब हमने करा तो V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 Vn अपॉन में n आ जाएगा, ओके। अब V एवरेज पर हम इसकी वैल्यू डाल देंगे तो हमारा क्या आएगा, भाई हमने ये निकाला था ना V1 इक्वल टू U1 प्लस AT, तो यह सिंपल सी हम इसकी वैल्यू डाल देंगे AT1 U2 प्लस AT2 U3 प्लस AT3 अपॉन में क्या कर देंगे n कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका अगर आ गया हो समझ में तो आप 80% स्टेज पे पहुँच गए हैं, यानी कि आप पहुँचने वाले हैं। आगे बताते हैं कि इसको आगे और कैसे करें। अब n कर दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि जो U1 है U2 है और U3 है मैं इनको एक साइड कर लूँ, और जो ये AT1 है इसको मैं एक साइड कर लूँ, मेरा ये मन कर रहा है, ठीक है ना। मेरा मन क्या, जो जिन्होंने ये वो दी थी, ये डेरिवेशन बनाई थी, ये उनका मन कर रहा था, ठीक है ना। तो नाउ हम क्या करेंगे, U1 प्लस U2 प्लस U3 गिव UN अपॉन में n कर लेंगे, n आ जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डाल लिया, प्लस हम a हमारा क्या है, सब जगह कांस्टेंट है, तो हम a बाहर निकाल लेंगे। हमने a जब बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बना, यहाँ बन गया T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अपॉन में n। या अब आपको पता ये कितना था, ये हमारा 0 था। आपने पढ़ा होगा ना, पिछले आपने उसमें पढ़ा था, ये देखो, ये आपने पढ़ा हुआ, ये रहा U1 प्लस U2 प्लस U3 कितना आ रहा था हमारा, 0 आ रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं तो हमारा 0 आ गया। अब ये 0 आ गया तो, और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा टाउ बन गया। अब तुम पूछोगे सर ये टाउ क्या होता है, ये टाउ होता है जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में नहीं टकराने, वेट अ मिनट पेज हो गया थोड़ा सा। टाउ क्या होता है, जो टाउ हमारा होता है ये होता है जब हम दो इलेक्ट्रॉन आपस में नहीं टकराते हैं, उस टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, यानी कि उसको टाउ कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब इधर की तरफ शिफ्ट होंगे तो ये क्या करेंगे, ये आपस में टकराएंगे। तो जब वो नहीं टकराते हैं, आपस में नहीं टकराते, उस टाइम को हम टाउ कहते हैं, ठीक है ना। टाउ आगे आप और ज़्यादा पढ़ोगे तो टाउ बस इतना याद रख लेना कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ मूव करने लगते हैं और उनका जब मोशन, वो जो टकराना होता है वो नहीं हो, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाउ, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया भाई, ये हमारा आ गया V एवरेज इक्वल टू 0 प्लस ए टाउ। इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्या कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, AT
इसको हम रिलैक्सेशन टाइम लिखते हैं। टाउ के बारे में अभी आप इतना जान लीजिए, ज़्यादा कंफ्यूज ना हुए। टाउ वो होता है जब इलेक्ट्रॉन का आपस में टकराव ना हो, उस टाइम, उस पार्टिकुलर टाइम को हम टाउ कहते हैं, ठीक है। वी एवरेज इक्वल टू ए। और हमने एसेलरेशन की वैल्यू क्या निकाली थी पिछले उसमें, देखते हैं कि आपने क्या निकाला था। यहाँ से आपने बताया -em ये निकाला था, तो यहाँ से वी एवरेज कितना आ जाएगा, -em टाउ। एक तो ये आपका ये बन गया, ठीक है। बट कुछ कुछ उसमें दिखाते हैं कि मान लो आपको, आपने पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V/L, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी। अगर नहीं पढ़ता तो सर्च कर लीजिए सब्जेक्ट एनालिसिस के नाम से, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी, वो आपके बारे में आ जाएगा। और इतना तो आपने पढ़ा होगा, जब आप यहाँ तक आ चुके हैं तो ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब इसको अगर हम यहाँ रखते हैं तो वी एवरेज किसका आएगा, -e। यहाँ पॉजिटिव में भी दिया रखता है यार, मतलब कोई वो नहीं है कि आपने नेगेटिव ही लेना है, ठीक है ना। तो E/V/L जो मैंने लिख दिया है टाउ, ठीक है ना, ये आपका एक और हुआ, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।